हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऐश्वर्य विश्वास में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया, बेसिक्स चीज़ें पढ़ाई। एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने कंप्लीट कराई। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं, मैं आपसे बोल चुकी हूँ। और चलते हैं अब सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ और देखते रहिए, जुड़े रहिए। सबसे पहले सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने यहाँ लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या चीज़ है? सेकेंड एक्सरसाइज में इसका काम आएगा आपको। मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। कहने का मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर्स में आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। स्टेटमेंट है, थ्योरम है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिनके और भी फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि 36। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 36। उस दिन डेफिनेशन के हिसाब से आपको मैंने बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिनके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 36 हमारे 2 के टेबल में भी आ सकता है, 3 के टेबल में भी आ सकता है, 13 के टेबल में भी आ सकता है, 12 के टेबल में भी आ सकता है, 36 अपने खुद के टेबल में, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके हैं। और थ्योरम के अकॉर्डिंग अब मैं आपको इसका हम सिंपल जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाती हूँ, ठीक है। 36 2 से गया, 18 2 से गया, 9 3 एंड दिस 3। थ्योरम के अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताती चल रही हूँ एग्जैक्टली। एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स एग्जाम्पल 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स 2 यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। थ्योरम के अकॉर्डिंग कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मैच कर रहा है, टैली कर सकते हैं आप लोग। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। और आगे की लाइन कहती है कि जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स, अपार्ट फ्रॉम द सीक्वेंस जिसमें प्राइम फैक्टर्स को हम लिख रहे हैं। तो इस थ्योरम का मतलब यही था कि हम हर कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल। दिस वॉज द थ्योरम। और चलते हैं अब एक्सरसाइज की सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट इज़ द ट्री डायग्राम। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 32,760। अब मैं आपको बताती हूँ ट्री डायग्राम बनाते कैसे हैं या फिर इसको कैसे शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 इसको हमने यहाँ पे लिया। अब जैसे हम नॉर्मली डिवाइड लगाते हैं, स्टार्टिंग में हम उसको रफ में वैसे ही डिवाइड लगाएंगे, कोई अलग प्रोसेस नहीं है इसका, वैसे ही डिवाइड लगाएंगे। बट जो शो करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे इस चीज़ का हमने 2 से डिवाइड लगाया तो हमारे पास फाइनल ये निकल के आया, जो हमारा प्रोडक्ट था वो 2 ट्वाइस ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो ये आएगा, फैक्टर्स उसके हम निकल रहे हैं। उसके बाद फिर इस चीज़ के लिए इसको हमने 2 से डिवाइड लगाया, फिर हमने ये पाया, मीन्स जब हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा यही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड लगाया, हमारे पास ये बच के आया। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमको यही मिलेगा, ठीक है। ऐसे चलते गए, फिर हमने इसको डिवाइड लगाया, इसको हमने 3 से डिवाइड लगाया, 3 से जाएगा, फिर हमने ये पाया। इसको हम इससे 3 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो हमें वापस यही नंबर मिलेगा। ट्री डायग्राम को शो करने का यही तरीका होता है। हम एरो से यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इसको इस एक पर्टिकुलर नंबर को ये इससे एक नंबर से डिवाइड लगाया, हमको प्रोडक्ट ये मिल के आया, ठीक है। इतनी बार डिवाइड गया मतलब। फिर इस नंबर को हमने फिर से 3 से डिवाइड लगाया, हमारे पास 455 आया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास वापस घूम के यही आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने इस नंबर का डिवाइड 5 से लगाया, हमारे पास 91 आया। 91 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे हमारे पास घूम के फिर से वही आएगा, ठीक है। फिर हम 91 का फाइनल जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 7 का डिवाइड हम लगाएंगे और फिर 13 आएगा। लास्ट में
13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका अगर हम करेंगे तो वो खुद से ही जाएगा, तो हमें उसको शो करने का कोई नीड नहीं। ये जो फाइनली ये हमारा चीज़ प्रोडक्ट निकल के आ गया है, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 31 का, तो हमारे पास यही घूम के आएगा। ट्री डायग्राम को बस शो करने का एक तरीका होता है, नॉर्मली हम इसको डिवाइड ही लगाते हैं नंबर्स को प्राइम नंबर से या फिर किसी भी नंबर से, और हमें बस इस तरीके से इसको शो करना होता है। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट था। बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और चलते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ ही बताऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा और ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल्स आप ज़रूर कीजिएगा, और हर क्वेश्चन को अपने आप से करिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत कुछ भी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। इसको हमने क्या करना है, नॉट सो लॉन्ग प्रोसेस, जस्ट द नॉर्मल एलसीएम जैसे कि हम निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला। अब इसको शो करने का तरीका क्या होगा, 140 को इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स 2 × 2 × 5 × 7। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें इसको ही ऐसे ही फैक्टराइज करके दिखाना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम यहाँ 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर करके × 5 × 7 ऐसे हाईएस्ट पावर जो है उसको हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर को शो करके यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपका एक और पार्ट, सेकेंड पार्ट और ले लेती हूँ यहाँ पे 156। 2 से जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम यहाँ पे शो करेंगे फिर से यहाँ 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने एज अ स्क्वायर करके शो कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में इस पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही चीज़ करनी है और ऐसे फैक्टराइज करके दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट पार्ट लिया है 26 और 91। अब मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया है, क्या किया है। कुछ नहीं, दोनों नंबर्स का जैसे हम नॉर्मली एलसीएम निकालते हैं वैसे ही हमने निकाला था। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया था। 26 का करा हमने, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 91 का किया, 7 से गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर हमें यहाँ पे 26 और 91 दिए हुए। मैंने यहाँ पे एचसीएफ लिखा हुआ है 13। कैसे, अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और एलसीएम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है। 26 का फैक्टर 2 × 13 आया और 91 का फैक्टर 7 × 13 आया। एचसीएफ मैंने यहाँ पे 13 डायरेक्टली लिख दिया है, बताती हूँ कैसे। दोनों के फैक्टराइजेशन में 13 और ये 13, ये जो हमारी 13 है दोनों के फैक्टर्स में ये कॉमन आ रहा है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे पावर इसकी हमारी, हम पावर स्मॉलेस्ट लेंगे मीन्स 1 एंड दैट इज द एचसीएफ जो होगा हमारा सिर्फ 13 आया है, ठीक है। अब आते हैं हम एलसीएम की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो एलसीएम तो हमने लिया ही, एचसीएफ तो हमने हमारा 13 आ ही गया है, उसको छोड़कर जो बाकी के हमारे 2 और 7, जो बाकी के हमारे 2 फैक्टर जो नंबर रह गए हैं उनका प्रोडक्ट करना है विद द एक और 13 हमारा फैक्टर है, उसको भी हमने यहाँ पे लिया है। एलसीएम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मीन्स 13 का एक पावर
एक बार 13 और 2 और 7 जो रिमेनिंग थे उसको भी हमने यहाँ पे लिया है, तो हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आया 182। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इनटू एचसीएफ हम यहाँ करेंगे एचसीएफ और एलसीएम 13 एंड 182 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आएगा 2366। ये आएगा हमारा 2366। अब ये हमें रफ में साइड में करके दिखा देना, या फिर आप उसमें भी करके दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को शो करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 26 एंड 91। हमने इसको भी प्रोडक्ट करेंगे और ये भी 2366 आएगा। हमने यहाँ वेरीफाई करके दिखा दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज ऑल्सो दिस। हमें ये प्रूव करके एक छोटी सी हेडिंग डाल के आप इसको शो करके दिखाइएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फिर नीचे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई और आगे दो नंबर्स का जो नंबर दिए होंगे उनका प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से इसको वेरीफाई करके दिखाना है और नेक्स्ट पार्ट्स को आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे थर्ड की बारी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हमको सेम करना है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है 12, 15 एंड 21। इसमें हमसे इसने एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले इसको अलग अलग हमने तीनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया है। यहाँ पे 12, 2, 2, 3, 3, 5, 3, 7। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरीके से जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिख लिया है 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमसे यहाँ सिंपली इसने एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। फर्क सिर्फ इतना है, सेकंड क्वेश्चन में दो नंबर्स थे और यहाँ पे 3 नंबर्स है। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है काफी। एचसीएफ यहाँ पे मैंने लिखा है 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 12 में भी यहाँ पे 3 आया है, 15 के फैक्टराइजेशन में भी 3 आया है और 21 के फैक्टराइजेशन में भी 3 आया है। तो तीनों में यहाँ पे 3 जो है वो हमारा कॉमन है। और एचसीएफ में हमने लीस्ट पावर ही लेनी होती है, हाईएस्ट पावर हम एलसीएम में लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एचसीएफ मीन्स लीस्ट पावर। लीस्ट पावर मतलब यहाँ 3 भले ही 3 बार आया हो लेकिन इसकी जो लीस्ट पावर है वो 1 ही होगी और हम 1 ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एचसीएफ 3 आया है। एलसीएम में 3 हमने लिया ये। ठीक है, 2, 2, 3, 3, 5, 3, 7। एलसीएम में हमने क्या किया है, 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिया है क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ 5 भी हमारा 2 बार रिपीट होता तो हम 5 की भी हाईएस्ट पावर लेते, 7 होता तो हम 7 की भी हाईएस्ट पावर लेते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एलसीएम में इसलिए हमने 2 का यहाँ हाईएस्ट पावर लिया है, 2 का ट्वाइस, फिर हमने 3 लिया है, हमने 5 लिया है और 7 लिया है। उसके बाद हमने फाइनल आंसर आ गया हमारा एलसीएम 420। ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। फाइंड एलसीएम ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, जो हमारे पास एचसीएफ गिवन है वो हमारा 9 गिवन है और हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमें यहाँ एचसीएफ की जगह 9 गिवन है क्वेश्चन में, एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो हमने इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किया 306 एंड 657। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हम यहाँ इक्वल्स टू के उस तरफ इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं। डिवाइड लगाने के बाद ये 34 टाइम्स जाएगा 306 9 से और 657 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा निकल के आ गया 22,338।
ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको थ्योरेटिकली हमें एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकली हमको लिखना है। एग्जाम्पल आपका गिवन है 5 बुक में, एनसीईआरटी बुक में, उसको भी आप देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। हमें ये चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जब हम इसको शो करेंगे, इसको सिर्फ थ्योरेटिकली लिखना है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। If the number 6n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 6n would contain the prime 5. देखिए, हमें यहाँ बताया गया है कि जो इसका ends with the digit 0 for any natural number n. हमें यहाँ बताया गया है कि ये डिजिट जो है वो 0 से एंड हो रही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या n मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो हर प्राइम नंबर से क्या वो डिविजिबल या फिर जो सॉल्व होगा कि नहीं होगा 6 की पावर n। हम ये जानते हैं, हमने बचपन में एक तरीका पढ़ा हुआ है डिवाइड करने का कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आता है या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये और 5 हमारा प्राइम नंबर है। इसमें दे रखा है कि जो डिजिट 0 से वो एंड जो एंड डिजिट हो रहा है 0 से वो डिविजिबल हो सकता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वो डिविजिबल 5 से भी होगा क्योंकि उसके एंड में 0 आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का कि कोई नंबर है 20, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एंड हो रहा है 0 से और ये 6 की पावर n से सॉल्व हो रहा है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो 20 है वो एक प्राइम नंबर 5 से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है लेकिन क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसकी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको सुनाती हूँ। If the number 6n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 6n would contain the prime 5. This is not possible because the prime in the factorization 6 की power n are 2 and 3. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to the power n. So there is no natural number n for which 6 to the power n ends with the digit 0. समझ में आ गया कि ये भले ही एक प्राइम नंबर 5 से ज़रूर सॉल्व हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, लेकिन अगर हम बाकी प्राइम नंबर्स को लेंगे तो ये हर प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि इसने हमसे चेक करने के लिए कहा था। थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हर प्राइम नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बाकी आप रेफरेंस ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से, और अगर आपको फिर भी इसकी थ्योरी चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस इज अ कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखा कि यहाँ 13 आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस करके 13 आ रहा है, मीन्स 13 जो टर्म है वो 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो एक 5 आ रहा है और फिर लास्ट में प्लस में 5 आ रहा है, मीन्स जो 5 है वो यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से इस टर्म में से, अगर मैं इस कंप्लीट टर्म में से 13 को कॉमन ले लेती हूँ तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा क्या, 7 × 11 + 1, ठीक है। फिर मैंने उसको आगे फर्दर सॉल्व किया, 13 हमारा बाहर है, 13 हमने कॉमन ले रखा, मल्टीपल में है, 77 + 1, 13 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया, मीन्स ये जो 13 है इस पूरे टर्म में से 13 हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस पूरे टर्म में हमारे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, उनका वो प्राइम नंबर्स हैं और उनके फैक्टर्स या तो वो खुद हैं या फिर 1 है। लेकिन इस केस में यहाँ पे हम ऐसा शो करेंगे कि 13 जो है वो इस नंबर में से कॉमन निकल के आ रहा है, मतलब नंबर के खुद के सॉल्यूशन के और 1 के अलावा एक और नंबर 13 हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते थे, जिनका या तो खुद वो नंबर फैक्टर हो या 1 हो या फिर एक और हो या फिर कुछ भी, मतलब
अपने खुद के नंबर और 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वही हमारे कंपोजिट नंबर्स होते थे। तो हमने यहाँ पे 13 को कॉमन लेके हमारा ये भी शो होके आ गया कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सेम विद दिस थिंग, इस टर्म में भी हमारा 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। हमने 5 ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया और बाकी टर्म्स को हमने लिख लिया। लास्ट का ये +1 हमने यहाँ पे लिखा। इसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ 1009 आएगा। 5 का ये मल्टीपल है। समझ में आ रहा है आपको? कंपोजिट नंबर्स जिनके ज़्यादा फैक्टर्स हों, इस पूरे टर्म के सॉल्यूशन और 1 के अलावा एक 5 भी यहाँ मल्टीपल निकल के आ रहा है, एक फैक्टर निकल के आ रहा है, इसीलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। इसको आपको ऐसे ही शो करना है। और चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको 7 क्वेश्चन बताती हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसमें हमसे कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ठीक है, जिसमें सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, जबकि रवि 12 मिनट्स लेता है। सपोज कि उन दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है कि वो कितनी देर के बाद निकलेंगे। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। टाइम टेकन बाय सोनिया, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप थोड़ा बहुत लिखा कीजिए, काफ़ी इंप्रेशन अच्छा आता है एग्जामिनर के ऊपर, अच्छा पड़ता है, आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। टाइम टेकन बाय सोनिया इट्स 18 मिनट्स। ध्यान रखिएगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और जो और भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप गिवन जरूर लिखा कीजिए, तो आपको भी सॉल्व करने में आसान रहेगा और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भले ही है, लेकिन हमें सिर्फ टाइम फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम फाइंड करके हमको दिखाना है, ठीक है। हम 18 का पहले हम फैक्टराइज करेंगे 18 को। ठीक है, 18 को यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। फिर जो 12 है हम उसको भी फैक्टराइज करेंगे। इसको भी हम सेम एज ए फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितने देर के बाद वो सेम पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया जो हाईएस्ट पावर होती है प्राइम नंबर्स की, जितने भी बार वो रिपीट हो रहे हैं हम उनको लेते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, तो हम क्या लेंगे 3 को ट्वाइस लेंगे। 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें देखिए 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या हुई 2, तो हम इसको 2 को यहाँ पे 2 बार लेंगे। और इसमें 3 हमारा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 बार आ रहा है, इसीलिए हमने इसको ऐसे यहाँ पे 3 को भी 2 बार लिया और 2 को भी हमने 2 बार लिया। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 36 मिनट्स। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो टाइम लगेगा उन दोनों को सेम पॉइंट पे मिलने के लिए वो होगा हमारा 36 मिनट्स। और सिंस मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम में आप थोड़ा लैंग्वेज लिखा कीजिए देयरफॉर, और जो स्टार्टिंग में गिवन है तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, तो ये आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, काफ़ी अच्छा टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक यू, बने रहिए।